नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप रैंक एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के ख्याल। सबसे पहले देखते हैं ख्याल क्या होते हैं। किन्हीं कविता रचनाओं पर मंच पर खेल तमाशे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ख्याल क्या होता है? जो कोई रचना होती है उसको खेल और तमाशे के रूप में किसी मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ख्याल या नाटक। जो नाटक होते हैं उसे हम ख्याल कहते हैं। ख्याल राजस्थानी लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय शैली है। राजस्थान की लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? ख्याल। ख्याल का परिवर्तन 18वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं सदी में। और किसने किया था? मनरंग यानी भूपत, उपनाम क्या है? भूपत के द्वारा किया गया था। बोली और शैली के आधार पर ख्यालों के निम्न प्रकार हैं। बोली और शैली के आधार पर ख्यालों के कौन कौन से प्रकार है, चलिए देखते हैं। चिड़ावा की ख्याल, इसे शेखावाटी की ख्याल भी कहा जाता है। ये शेखावाटी क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध है। चिड़ावा की ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं नानू राम और दूलिया राणा। कौन कौन है? नानू राम और दूलिया राणा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यह है झुंझुनू का प्रमुख लोक नाट्य है। कौन से जिले का है? झुंझुनू का। वैसे ये शेखावाटी क्षेत्र में है, प्रमुख प्रसिद्ध है, लेकिन झुंझुनू क्षेत्र में ज़्यादा है। अगला है अपना कुचामणी ख्याल। ये नागौर का लोक नाट्य है। कौन से जिले का है? नागौर का। अभी डीडवाना कुचामण भी इसमें शामिल है। प्रमुख कलाकार लच्छीराम। कुचामणी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है? लच्छीराम। कुचामणी ख्याल की विशेषता देखिए। कुचामणी ख्याल ओपेरा शैली इटली से मिलती जुलती लोक विद्या है। इटली में ओपेरा शैली के अनुसार एक लोक नाट्य लोक विद्या चलती है, उसी से मिलता जुलता कुचामणी ख्याल लोक नाट्य है। अगला है अपना तुर्रा कलंगी ख्याल। ये मेवाड़ क्षेत्र की लगभग 500 वर्ष पुरानी लोक विद्या है। ये 500 वर्षों से चली आ रही है मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ के तुकनगीर वह शाह अली ने इसका परिवर्तन किया, शुरुआत की। परिवर्तन यानी शुरुआत किसने की? तुकनगीर और शाह अली। इसमें तुर्रा को महादेव तथा कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुर्रा को किसका प्रतीक मानते हैं? महादेव का। और कलंगी को पार्वती का प्रतीक मानते हैं तुर्रा कलंगी ख्याल में। यह एकमात्र अपवाद लोक नाट्य है जिसके मंच की सजा की जाती है। इसके प्रमुख कलाकार है जयदयाल सोनी। प्रमुख कलाकार कौन है? जयदयाल सोनी तुर्रा कलंगी के। इसमें प्रमुख रूप से चंग नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तुर्रा कलंगी ख्याल में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चंग। अगला है अपना अली बख्शी ख्याल। यह है अलवर क्षेत्र की लोक विद्या है। कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है अली बख्शी ख्याल? अलवर क्षेत्र में। अगला है अपना हेला ख्याल। यह है दौसा और सवाई माधोपुर की लोक विद्या है। हेला ख्याल ज़्यादा कहाँ प्रसिद्ध है? दौसा जिले और सवाई माधोपुर जिलों में। इस नाट्य कला में नौबत नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हेला ख्याल में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नौबत। ये याद रखने हैं जो वाद्य यंत्र है। अगला है अपना जयपुर ख्याल। जयपुर के आसपास का क्षेत्र। जयपुर ख्याल का प्रमुख वाद्य नाटककार। जयपुर ख्याल का प्रमुख कलाकार कौन है? हमीदुल्ला। कौन है? हमीदुल्ला। इस नाट्य कला में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती है। ये जो ख्याल है इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका कौन निभाती? स्त्रियां ही निभाती है। बाकी ज़्यादातर ख्यालों में स्त्री पात्रों की भूमिका कौन निभाता है? पुरुष। कौन निभाता है? पुरुष। आगे हम पढ़ने वाले हैं रमतें। रमतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसलमेर और बीकानेर के ख्यालों को रमतों के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर और बीकानेर में जो ख्याल चलते हैं उनको हम किस नाम से जान जाते हैं? रमत। रमतें पाटों तख्तों पर खेली जाती है। बड़े बड़े पाटे लगाए जाते हैं, उन पर खेली जाती है, जिस कारण इसे पाटा संस्कृति कहा जाता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, पाटा संस्कृति किसे कहा जाता है? तो रमतों को कहा जाता है जब ये पाटों पर खेली जाती है। और ये जैसलमेर और बीकानेर में बहुतायत रूप से खेली जाती है। पाटा संस्कृति बीकानेर क्षेत्र की देन है। कौन से क्षेत्र की? बीकानेर क्षेत्र की। पाटा संस्कृति को विशेष रूप से याद रखना। इस विद्या का प्रारंभ लगभग 100 वर्ष पूर्व बीकानेर में होली एवं सावन के अवसर पर प्रतियोगिताओं से हुआ था। रमतों का परिवर्तन कब हुआ था? लगभग आज से 100 साल पहले बीकानेर में होली और सावन, श्रावण मास में ये खेला जाता है और इसमें प्रतियोगिताएं होती है।
रमतों के अब कलाकार देखिए, रमतों के प्रमुख कलाकार हैं तेज कवि जैसलमेरी। सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तेज कवि जैसलमेरी। रमतें इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। रमतों के अन्य प्रमुख रचनाकार कौन है? तेज कवि जैसलमेरी, फागू महाराज, सुआ महाराज, मनीराम व्यास और तुलसीदास। ये सभी रमतों के रचनाकार हैं और सबसे प्रसिद्ध है तेज कवि जैसलमेरी। रमतों के प्रमुख खिलाड़ी या खेलार, ये तो है रचनाकार तेज कवि जैसलमेरी, फागू महाराज, सुआ महाराज, मनीराम व्यास और तुलसीदास। अब इनके प्रमुख खिलाड़ी या खेलार जो रमतें खेलते हैं कौन कौन है? याद रखो, साईं सहवग, गंगदास सहवग एवं रामगोपाल मेहता। अब है तमाशा। यह लोकनाट्य शैली जयपुर क्षेत्र की प्रमुख विद्या है। तमाशा कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जयपुर क्षेत्र में। इस विद्या को जयपुर नरेश स्वयं प्रताप सिंह ने आश्रय दिया था। कौन से नरेश के आश्रय में ये फली फूली? तो ये है जयपुर के नरेश स्वयं प्रताप सिंह। तमाशा विद्या से संबंधित प्रमुख परिवार है भट्ट परिवार। कौन सा परिवार है? भट्ट परिवार। तमाशा के वर्तमान में प्रमुख कलाकार है गोपी जी भट्ट। तमाशा के वर्तमान में प्रमुख कलाकार कौन है? गोपी जी भट्ट। अगला है अपना नौटंकी। क्या है? नौटंकी। नौटंकी मुख्यतः भरतपुर, अलवर, करौली और सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में खेली जाती है। कौन से क्षेत्रों में? भरतपुर, अलवर, करौली और सवाई माधोपुर। नौटंकी की ब्रज क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है। नौटंकी कौन से क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? ब्रज क्षेत्र की। राजस्थान में नौटंकी के प्रवर्तक कौन है? श्री भूरीलाल। दीग जिले से संबंधित है श्री भूरीलाल। राजस्थान में नौटंकी की शुरुआत की थी। नौटंकी के प्रमुख कलाकार कौन है? पंडित गिरिराज प्रसाद जो कामा से संबंधित है। पंडित गिरिराज प्रसाद। अगला है अपना गौरी नाट्य। कौन सा है? गौरी नाट्य। गौरी लोक नाट्य शिव भस्मासुर कथानक पर आधारित है। किसके कथानक पर है? शिव भस्मासुर। गौरी नाट्य राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र में खेला जाता है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र कौन से हैं? बांसवाड़ा। कौन कौन से दक्षिणी क्षेत्र? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, इन क्षेत्रों में गौरी नाट्य खेला जाता है। यह लोक नाट्य भिल्लों का लोक नाट्य है। कौन कौन सी जनजाति का है? भिल्लों का। यह लोक नाट्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 40 दिनों तक चलता है। कब शुरू होता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से। और कब तक चलता है? 40 दिनों तक चलता है। इसका मुख्य पात्र बुढ़िया कहलाता है। इस गौरी नाट्य का मुख्य पात्र क्या कहलाता है? बुढ़िया। क्या कहलाता है? बुढ़िया। अन्य पात्र है राया, या इसको राई कहते हैं, राया है ना। गौरी लोक नाट्य के अंतिम दो पर्व यानी अंतिम 2 दिनों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गड़ावत व बलावड़। जो अंतिम 2 दिन होते हैं, 40 दिनों तक चलता है, अंतिम 2 दिन होते हैं, उनको क्या कहते हैं? गड़ावत एवं बलावड़। गौरी लोक नाट्य से संबंधित 2 कलाकार जामटिया व खड़कटिया। 2 कलाकार कौन होते हैं? जामटिया व खड़कटिया। जिसमें जामटिया क्षेत्रीय भाषा में कविता कहता है। जामटिया क्या करता है? क्षेत्रीय भाषा में कविता कहता है तथा खड़कटिया उसे दोहराता है। इसमें 2 प्रमुख कलाकार होते हैं, पात्र होते हैं, एक तो जामटिया और एक खड़कटिया। जामटिया क्या करता है? क्षेत्रीय भाषा में एक कविता कहता है और खड़कटिया उससे पीछे पीछे दोहराता है। गौरी नाट्य के प्रमुख प्रसंग देखो, प्रसंग कौन कौन से किस किस विषय पर ये खेले जाते हैं? देवी अम्बड़, बादशाह की सवारी, भिन्यावड़ बंजारा, खड़लिया भूत व शेर और सुअर की लड़ाई। ये प्रमुख इनके विषय है, ये प्रमुख कहानियाँ हैं जिस पर यह गौरी नाट्य खेला जाता है। गौरी लोक नाट्य पर भानु भारती का पशु गायत्री नामक प्रसिद्ध लोक नाट्य रचा गया है। भानु भारती ने एक लोक नाट्य की रचना की थी, पशु गायत्री। ये कौन से नाट्य पर आधारित है? गौरी नाट्य पर। अगला है अपना सवांग। सवांग कला में किसी भी ऐतिहासिक, पौराणिक एवं लोक प्रसिद्ध महापुरुष का वेश धारण कर एवं मेकअप कर उसके चरित्र का अभिनय किया जाता है। कोई भी ऐतिहासिक इतिहास का महापुरुष हो या पौराणिक कथाओं में हो या लोक प्रसिद्ध महापुरुष हो, उसकी वेशभूषा धारण कर और उसका ही मेकअप धारण कर अभिनय किया जाता है, उसे सवांग कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ आते हैं, गाँव में आता है बहुरूपिया, बहुरूपिया वो सवांगी होते हैं। किसी भी महापुरुष के चरित्र को कलाकार स्वयं पर आरोपित कर उसका अभिनय करता है।
किसी महापुरुष की तरह कलाकार खुद बनता है और फिर उसका अभिनय करता है तो ये क्या कहलाता है? समांग कहलाता है। ये कला मुख्य रूप से नकल सी कला है, किसी की नकल करना। इसे कहते हैं बहुरूपिया, जो हमारे गाँव में आते हैं बहुरूपिया। इस कला के प्रमुख कलाकार है जानकीलाल भांड, जिसे मंकी मैन भी कहा जाता है, कलवा का परशुराम। ये इनके प्रमुख कलाकार हैं, मेन कलाकार हैं जानकीलाल भांड। अगला है भवाई। राजस्थान के गुजरात वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में ये लोक नाट्य प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? राजस्थान में गुजरात से लगते क्षेत्रों में ये प्रसिद्ध है। ये एक व्यावसायिक लोक नाट्य है। भवाई शैली पर शांता गांधी द्वारा लिखा गया लोक नाट्य है जसमा ओडण। भवाई लोक नाट्य उस पर किसने? भवाई शैली में शांता गांधी ने एक लोक नाट्य लिखा था। कौन सा लिखा था? जसमा ओडण। जसमा ओडण किसके द्वारा लिखा गया? शांता गांधी द्वारा। जसमा ओडण जर्मनी व लंदन में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? जर्मनी एवं लंदन में। लोक देवी देवताओं के जीवन चरित्र को कपड़े पर चित्रित कर उसको बांचने की परंपरा फड़ वाचन कहलाती है। सबसे पहले तो समझिए फड़ वाचन क्या होता है। किसी भी लोक देवी देवता, उनके जो जीवन का चरित्र है उसको एक कपड़े पर चित्रित किया जाता है और उसे दिखा दिखा कर बांचना फड़ वाचन कहलाता है। फड़ बांचने वाला कलाकार क्या कहलाता है? भोपा। फड़ पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है शाहपुरा भीलवाड़ा। कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा। फड़ पेंटिंग के प्रमुख कलाकार है श्रीलाल जोशी शाहपुरा। कौन है? श्रीलाल जोशी शाहपुरा। राजस्थान में मुख्यतः देवनारायण जी एवं बाबूजी की फड़ प्रसिद्ध है। किनकी है? देवनारायण जी और बाबूजी की फड़। बाबूजी की फड़ बांचते समय भोपा रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाबूजी की फड़ बांचते समय भोपा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है? रावण हत्ता। देवनारायण जी की फड़ पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया जा चुका है। देवनारायण जी की जो फड़ है उस पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया जा चुका है। देवनारायण जी की फड़ बांचते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाबूजी की फड़ में तो रावण हत्था और देवनारायण जी की फड़ में जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। फड़ वाचन में कपड़े की फड़ को किसी चौपाल पर टांग दिया जाता है, जिसमें भोपा किसी वाद्य यंत्र को लेकर वाचन करता है तथा भोपिन हाथ में लालटेन लिए हुए फड़ को इंगित करते हुए नृत्य करती है। अगला है अपना चार बेंत। चार बेंत टोंक का प्रमुख लोक नाट्य है। कहाँ का है? टोंक का, जो कि संगीत दंगल के रूप में प्रचलित है। इसमें कव्वालों की भांति घुटने पर बैठकर या उछलकर संगीत दिया जाता है। जैसे कव्वाली गाते हैं वैसे इसमें घुटने के बल बैठकर उछलकर संगीत दिया जाता है। इसकी नींव टोंक के नवाब फैजुल्ला के समय करीम खान ने रखी थी। चार बेंत किसने शुरुआत की थी? टोंक के नवाब फैजुल्ला के समय करीम खान ने। अगला है अपना कन्हैया लोक नाट्य। ये लोक नाट्य मुख्यतः करौली एवं दौसा में खेला जाता है। ये लोक नाट्य हेला ख्याल से मिलती जुलती लोक विद्या है। अंत में अपना सवारी नाट्य। नाण, यह सांगोद कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाण सांगोद कोटा की। घीचगढ़ दौसा का कादरा भूतरा का खेल। घीचगढ़ दौसा का क्या प्रसिद्ध है? कादरा भूतरा का खेल। घीचगढ़ दौसा में नरसिंह की सवारी निकाली जाती है। पारसी थिएटर वर्तमान सिनेमा के प्रमुख कलाकार हैं माणिक लाल डांगी, कन्हैयालाल पवार और अलवर के महबूब हसन। तो दोस्तों ये वीडियो था हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्यों पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय राजस्थान, जय हिंद।